नमस्कार, स्वागत आप सभी का एबीपी गंगा के इस न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। इस बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी अपडेट के साथ। वाराणसी से जम्मू के लिए आज से ही विमान सेवा शुरू हो रही है। जी हां, 2 अप्रैल की जगह आज से ही विमान सेवा की शुरुआत हो रही है। वाराणसी से जम्मू के लिए अब विमान सेवा उपलब्ध होगी यात्रियों के लिए। वैष्णो देवी जाने वालों के लिए ये बड़ी खबर, ये खुशखबरी। आज से ही बड़ी शुरुआत। नवरात्र से पहले श्रद्धालुओं को बड़ा तोहफा दिया जा रहा है। आज से ही उड़ान सेवा शुरू हो रही है, विमान सेवा वाराणसी से जम्मू के लिए। आज शाम 4:05 पर पहला विमान उड़ान भरेगा जम्मू के लिए। जिन यात्रियों को वैष्णो देवी का दर्शन करना है और जिनकी योजना है कि चैत्र नवरात्रों के पहले ही दिन वो मां वैष्णो देवी के दर्शन कर पुण्य प्राप्त करें, पुण्य लाभ लें, उनके लिए 2 अप्रैल से जो विमान सेवा शुरू होनी थी उसको आज से ही शुरू किया जा रहा है। और आपको बताएं कि यूपी की गद्दी पर दोबारा से बैठने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से गोरखपुर की फ्लाइट के साथ ही पूर्वांचल के लोगों को एक और शानदार तोहफा दिया है। अब पूर्वांचल के लोगों को मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए कई दिनों का सफर करके नहीं जाना होगा। अब वाराणसी से 1 घंटे 35 मिनट में कटरा पहुंचा जा सकेगा और आज से ही इस सेवा की शुरुआत हो रही है। मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार ने पूर्वांचल के लोगों को हवाई यात्रा का डबल डोज एक साथ देकर पूर्वांचल के लोगों के लिए माता के दरबार में जाना आसान बना दिया है। सीएम योगी ने जब वाराणसी से गोरखपुर के लिए हवाई यात्रा का शुभारंभ किया, उसी दौरान मुख्यमंत्री ने पूर्वांचल के लोगों को मां वैष्णो देवी की यात्रा को सुलभ करते हुए वाराणसी से कटरा तक की हवाई यात्रा की शुरुआत भी कर दी। वाराणसी से कटरा की यात्रा हफ्ते में मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को होगी। ये वाराणसी से कटरा तक की यात्रा लगभग 1 घंटे 35 मिनट में तय होगी। पहले वैष्णो देवी के दर्शन के लिए करनी पड़ती थी कई दिन की यात्रा। ये यात्रा पूर्वांचल के लोगों के लिए फायदे का सौदा होगी। पूर्वांचल से ही आने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल के लोगों को सौगात दी है। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए सरकार के उठाए गए इस कदम को सीएम योगी के रिटर्न गिफ्ट के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल यूपी में 3 दशक के बाद किसी सरकार ने दोबारा सत्ता में वापसी की है। ऐसे में सीएम योगी ने अपने पूर्वांचल के लोगों को इस जीत का रिटर्न गिफ्ट देते हुए माता वैष्णो देवी के दर्शन सुलभ करा दिए हैं। पूर्वांचल से मुख्यमंत्री ने जय माता दी उड़ान का उद्घाटन कर पूर्वांचल को मां वैष्णो देवी के और करीब ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मां के भक्तों के लिए, खासकर पूर्वांचल के भक्तों के लिए बहुत अच्छी खबर। आगे बढ़ते हैं, बरली से खबर है। भाजपा में शामिल होने पर निदा खान को जान से मारने की धमकी मिली है। ससुराल वालों ने जान से मारने की धमकी दी है निदा खान को। निदा खान को भाजपा छोड़ने की भी धमकी दी गई है और एसएसपी से शिकायत के बाद बारादरी थाने में पति और ससुराल वालों पर एफआईआर भी दर्ज कर दी गई। आला हजरत परिवार की बहू है निदा खान। जान से मारने की धमकी दी गई है सिर्फ इस वजह से क्योंकि भाजपा में शामिल हुई। निदा खान का पति से तलाक का मामला चल रहा है, केस चल रहा है। निदा के खिलाफ पहले भी फतवा जारी हो चुका है। फतवे में निदा और उसके परिवार वालों को इस्लाम से खारिज कर दिया गया था। निदा और उसके परिवार वालों का हुक्का पानी भी बंद कर दिया गया था। जनाजे में शामिल नहीं होने और नहीं दफनाने देने का भी फतवा था। और अब जान से मारने की धमकी। ससुराल वालों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है निदा खान के द्वारा। पति और ससुराल वालों पर एफआईआर दर्ज। निदा खान के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद उनको जान से मारने की धमकी मिली है और निदा खान जी हमारे साथ में मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। निदा जी, पूरा मामला क्या है? अभी हाल ही में शादी थी मेरे मामा की बेटी की, जिसमें मैं शामिल होने गई थी। जब मैं वहाँ पहुँचती तो उन लोगों का ये कहना है कि मैं पहले भाजपा से तौबा करूँ, उसके बाद ही वो मुझे शादी में शामिल होने देंगे। उसके बाद काफ़ी लोगों की भीड़ जमा हो गई इस बात को कहने के लिए कि नहीं, भाजपा से तौबा करनी ही पड़ेगी, वरना हम तुम्हें किसी भी तरीके के समारोह में शामिल नहीं करेंगे। जिस चीज़ को देखते हुए मैंने पुलिस को बुला लिया। पुलिस के जाने के बाद वहाँ थोड़ा, पुलिस के आने के बाद थोड़ा मामला संभल गया, लेकिन जैसे ही पुलिस जाती है तो फिर से वही सब बातें शुरू हो जाती है। लेकिन उनका यही सीधा सीधा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक गैर मुसलमान पार्टी है और आज तक किसी बड़े भी मुसलमान ने उसका समर्थन इसलिए नहीं किया है क्योंकि उसने सीधा सीधा इस्लाम में हस्तक्षेप किया है 3 तलाक कानून बना के, और जो उनको लगता है कि वो गलत है। तो उन्होंने कहा कि
भारतीय जनता पार्टी से तौबा करो, उसके बाद ही हम तुम्हें शामिल होने देंगे। आपके अधिकारियों से मिली किस तरीके और किन किन लोगों पर FIR दर्ज कराया गया? उसके बाद मैंने कप्तान साहब से मुलाकात करी और मैंने उन्हें पूरी बात समझाई। तो उन्होंने यहाँ थाना बारादरी में ऑर्डर दिए कि यहाँ पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ है और जो लोगों का नाम है उसमें तस्लीम रज़ा खां, शिरान रज़ा खां, अरसलान और अब इस पर एक सज्जादा नशीन भी इन्वॉल्व है, पीवी के जरताब और बुरान। इन लोगों ने छोटे छोटे ट्रुप्स बना के बरेली में मेरे खिलाफ लोगों को इंस्टिगेट किया है और मेरे खिलाफ बातें बनाई हैं। उसके साथ ही साथ अब्यूसिव लैंग्वेज का भी प्रयोग किया गया है और कुछ स्क्रीनशॉट्स भी है मेरे पास जिसमें उन्होंने कहा गया है कि मैं तौबा करूँ तभी आऊँ। तो निदा खान ने एबीपी गंगा से बातचीत में कहा है कि भाजपा में शामिल होना उनके लिए गर्व की बात है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई अवश्य होनी ही चाहिए। ससुराल वाले लगातार मुझे धमकी दे रहे हैं, ये भी एबीपी गंगा से बातचीत में निदा खान ने कहा है। गर्व की बात बताई है उन्होंने बीजेपी में शामिल होना। बहरहाल उनके खिलाफ फतवा भी जारी हो चुका है, उन्हें इस्लाम से खारिज किया जा चुका है। अब ससुराल वाले उन्हें धमकी दे रहे हैं, ऐसा उनका आरोप। तो पति और ससुराल वालों पर FIR दर्ज उनके इस आरोप के बाद। इसके अतिरिक्त जो उन्होंने बड़ी बात कही है वो ये कि भाजपा में शामिल होना उनके लिए गर्व की बात है। निदा खान कह रही हैं कि भाजपा में शामिल होना उनके लिए गर्व की बात है, लेकिन जब से वो शामिल हुई हैं तब से उनके लिए जीवन बहुत कठिन हो गया है। पति और ससुराल वालों पर उन्होंने आरोप लगाया है जान से मारने की धमकी देने का। लगातार उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, ऐसा निदा खान का कहना है। और अब आगे बढ़ते हैं, राजनीति की बात करते हैं, यादव परिवार की बात करते हैं और शिवपाल यादव की बात करते हैं। पार्टी दफ्तर पहुंचकर शिवपाल यादव ने पार्टी के सीनियर नेताओं की बैठक बुलाई है। प्रसपा मुख्यालय पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ शिवपाल यादव चर्चा कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा के बाद शिवपाल यादव बड़ा कदम उठाएंगे। बड़ी खबर, शिवपाल यादव ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुला ली है। प्रसपा दफ्तर पर उन्होंने ये बैठक बुलाई है सीनियर लीडर्स की, अपने दल के यानी कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के, और उनसे चर्चा के बाद वो बड़ा कदम उठा सकते हैं, ऐसी अपडेट हमारे पास है। इसके संकेत वो कर भी चुके हैं। उन्होंने कहा कि सही समय पर सही फैसला ले लिया जाएगा। कल उनकी मुलाकात हो गई मुख्यमंत्री से। उनकी मुलाकात 20 मिनट की रही। वो मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे। इससे पहले उन्होंने स्पीकर के दफ्तर में जाकर शपथ ग्रहण की, विधायक की। प्रसपा मुख्यालय पर पहुंचे हैं, देखिए तस्वीरें। सीनियर लीडर्स के साथ उन्होंने वहां पर बैठक की है। बड़ी खबर, क्या फैसला लेंगे और ये कब सामने आएगा, इसका इंतजार सभी को। प्रसपा मुख्यालय पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा कर रहे हैं शिवपाल यादव और सीएम योगी से मुलाकात के बाद एक्टिव मोड में है शिवपाल यादव। जल्द उन्होंने बड़े फैसले लिए जाने के संकेत दिए हैं। सही समय पर उचित निर्णय लूंगा, ये उनका कहना है और पार्टी के लिए जो जरूरी है वो करेंगे, ये भी उन्होंने कहा है। समय कब आएगा सर? इंतजार करो, इंतजार करें। कल मुलाकात हुई, क्या बात हुई? वो गाना सुना है ना सर ने, कल मुलाकात हुई, क्या बात हुई? ये दुनिया वाले पूछेंगे, ये सारे लोग पूछ रहे हैं सर। उचित समय पर बताएंगे, उचित समय पर बताएंगे ऐसा आपको। क्या है सर? चलिए, कुछ नहीं है। शिवपाल यादव, देखिए उन्होंने एबीपी गंगा से कहा, जब हमारे ब्यूरो चीफ ने उनसे प्रश्न पूछा कि मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये दुनिया के वाले पूछेंगे, तो 2 बार उन्होंने कहा मुस्कुराते हुए, जो कि उनका अंदाज है, जो कि उनकी स्टाइल है। उसमें उन्होंने कहा कि उचित समय पर बताएंगे, इंतजार करिए। यही 3 वाक्य जो है पिछले 3-4 दिनों से वो लगातार कह रहे हैं। उचित समय पर बताएंगे, इंतजार करिए। जब उनके पास बताने के लिए कुछ होगा तो वो बताएंगे। ये लगातार रिपीट कर रहे हैं वो मीडिया के सामने। कुछ भी कह नहीं रहे हैं साफ तौर पर, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि सही समय पर सही निर्णय लिया जाएगा और उचित समय पर बता दिया जाएगा। इधर निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने जहां एक और योगी सरकार की तारीफ की, तो वहीं अधिकारियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कई अधिकारी आज भी साइकिल और हाथी वाली पार्टी की मानसिकता के हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई होना आवश्यक है। और आपको बताएं कि संजय निषाद बाराबंकी पहुंचे थे और इस दौरान अधिकारियों के साथ साथ सपा बसपा पर वो जमकर बरसे।
और अब आपको एक ऐसी तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक महिला रेलवे ट्रैक पर लेटी हुई है, उसके ऊपर से धंधनाते हुए मालगाड़ी निकल रही है। 8 सेकंड का ये वीडियो किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि महिला को खरोच तक नहीं आई। ये वीडियो औरैया का बताया जा रहा है, जहां पर एक महिला सुसाइड करने के लिए रेलवे ट्रैक पर लेट गई। इसी दौरान एक मालगाड़ी वहां से गुजरी, लेकिन महिला सहम जाती है, ट्रैक पर ही लेटी रहती है और उसको चोट तक नहीं आती। कहा जा रहा है कि महिला अपने बेटे से परेशान होकर सुसाइड करने आई थी। फिलहाल महिला के परिजनों को बुलाकर उनके साथ महिला को भेज दिया गया। और एक बड़ी अपडेट नोएडा से इस वक्त हमारे पास है। साइबर सेल ने यहां पर बड़ी कार्रवाई की है। ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले गैंग का पर्दाफाश कर दिया है। जी हां, साइबर सेल ने पुलिस की एक नाइजीरियन नागरिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हर्बल सीड्स बिजनेस के नाम पर 87 लाख रुपए ठगे थे इन लोगों ने। फेसबुक के जरिए महिला को ठगने का मामला था। देखिए, साइबर सेल ने इस नाइजीरियन सिटीजन को गिरफ्तार किया है। 87 लाख रुपए ठगे गए थे एक महिला से हर्बल सीड्स बिजनेस के नाम पर। नोएडा पुलिस की साइबर सेल ने अरेस्ट कर लिया है। और योगी सरकार में राज्य मंत्री बनाए गए सोमेंद्र तोमर पहली बार मेरठ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अवगढ़नाथ मंदिर में माथा टेका और जलाभिषेक किया, साथ ही परिवार के साथ पूजा अर्चना भी की। और आपको बताएं कि योगी सरकार में डॉक्टर सोमेंद्र तोमर को ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं एक बड़ी अपडेट के साथ। बलिया से इस वक्त हमारे पास है पेपर लीक कांड में बड़ी अपडेट है। इस मामले में 5 और आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए और अब तक कुल 22 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। नगरा क्षेत्र से बलिया के इन 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कुल मिलाकर 22 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आज इन्हें कोर्ट में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। अब तक कुल 22 लोग अंग्रेजी के पेपर लीक मामले में गिरफ्तार। बलिया पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। आज भी 5 लोगों को, कल 17 लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। 5 लोग और गिरफ्तार हुए हैं। कुल 22 लोग अब तक गिरफ्तार। तो कुल 22 लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं। और यूपी बोर्ड के पेपर लीक मामले ने प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। इस बीच मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने इसे दुखद बताया है। साथ ही सिस्टम पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। वहीं सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने दोषियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करने की बात भी कही। उत्तर प्रदेश में इन दिनों अगर बात करें तो पेपर लीक मामले को लेकर काफ़ी सियासत गर्म है। कल अगर बात करें तो इस तरीके से यूपी बोर्ड की अंग्रेजी की परीक्षा लीक हुई और उसके बाद लगातार विपक्ष भी हमलावर है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है मेरठ से लोकसभा सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी। सर, एक के बाद एक परीक्षाएं लीक हो रही है। अगर हम बात करें तो जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनके पेपर भी लीक हो रहे हैं और कल यूपी बोर्ड का भी पेपर लीक हो गया। क्या सरकार नकेल कसने में कमजोरी कहीं ना कहीं व्यक्त हो रही है उसकी? हाँ, बस तो रहे हैं ही अपराधी और सवाल जरूर खड़ा करेगा विपक्ष। और इसका एक ही हल है कि पेपर लीक होना पूरी तरीके से बंद हो। माननीय योगी जी ने नई सरकार बनने के पश्चात ये जो अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ उसको कहा भी है कि हम NSA लगाएंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। और योगी जी कानून व्यवस्था की दृष्टि से या इस प्रकार के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए उनका यश भी है, वो प्रसिद्ध भी है इस बात के लिए। और जो हुआ, बेशक कोई ना कोई बड़ा एक ऐसा कोई नेटवर्क है, लोगों ने खड़ा कर रखा है, इस प्रकार इस काम को करता है। सख्त कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी तो इस पर नियंत्रण आएगा। लेकिन फिलहाल ये विषय चिंता का है और बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। बच्चे डिप्रेशन में आते हैं पेपर जब कैंसिल हो जाता है, तो इसके ऊपर 0 टॉलरेंस के साथ कार्रवाई किया जाना बहुत आवश्यक है। सर, आपने नेटवर्क की बात की, पहले भी पेपर लीक हो चुके हैं। पहले अगर बात करें तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पेपर लीक हो चुके, परीक्षाएं रद्द करानी पड़ी और अब यूपी बोर्ड में क्या अधिकारियों की भी नेक्सस इसमें है? हो सकता है। देखिए, कुछ चीज़ें तो ऐसी भी हैं कि अब ये टेक्नोलॉजी भी इस प्रकार के लीकेज के अंदर मदद करती है। आपके पास सॉफ्ट कॉपी है, उसको आप सेकंड्स के अंदर इधर उधर भेज सकते हैं, कहीं भी भेज सकते हैं। अब इसको कैसे इसको फुल प्रूफ किया जाएगा, मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजिकल पॉइंट से भी एक्सपर्ट्स को बुला करके इसकी चिंता करनी चाहिए। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने एक खबर को ट्वीट किया जिसमें एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली पेपर लीक होने के बाद। हाँ, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने कहा कि बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं और एक बच्चा भी यदि इस प्रकार का एक एक्सट्रीम स्टेप उठाता है तो सबके लिए बड़ी दुख की बात है, ये चिंता की बात है और बस बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, इसको रोका जाना चाहिए।
विपक्ष आपको लगातार कहीं ना कहीं महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर घेर रहा है। आज पूरे देश में कांग्रेस महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रही है। खुद राहुल गांधी विजय चौक पे प्रदर्शन किए और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, महंगाई है, वित्त मंत्री जी ने स्वीकार किया है, राज्यसभा में स्वीकार किया, लोकसभा में स्वीकार किया, तो महंगाई तो है। लेकिन राहुल जी को ये बात याद रखनी चाहिए कि जब यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार थी तो इतनी गंभीर वैश्विक परिस्थितियां न होने के बावजूद महंगाई 2 डिजिट के अंदर थी। मनमोहन सिंह जी बहुत बड़े अर्थशास्त्री उस वक्त प्रधानमंत्री थे। चिदम्बरम साहब जो सब चीज़ों पर अपनी बड़ी वोकल राय रखते हैं, वो तब जो है वित्त मंत्री थे। तो ये समस्या है, और आज की समस्या देखा जाए तो अधिक जेन्युइन भी लगती है और व्यापक भी लगती है। रोशन कपिल के साथ अविनाश तिवारी, यूपी जनता। तो यूपी बोर्ड की 12वीं का अंग्रेजी का पेपर लीक होने के बाद सभी जिलों के जिलाधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं और इसके बाद लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कई कॉलेजेस का निरीक्षण किया और सुरक्षा का जायजा लिया। डीएम अभिषेक प्रकाश ने वहां की व्यवस्थाओं को जांचा भी परखा। डीएम अभिषेक प्रकाश एक्शन में तमाम स्कूलों की जो व्यवस्थाएं हैं उनको उन्होंने स्वयं जाकर देखा। इधर गाजियाबाद के कोतवाली घंटाघर इलाके में एक कार का बुजुर्ग टक्कर मारने का मामला सामने आया है और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इसमें एक कार तेज रफ्तार से आती है और बुजुर्ग को टक्कर मारते हुए निकल जाती है। इस घटना के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। ये देखिए आप, ये बहुत दुखद ये वीडियो। एक कार तेज रफ्तार से आई और ये देखिए बुजुर्ग को टक्कर मारते हुए निकल गई। सीसीटीवी में ये घटना कैद हो गई। पुरानी रंजिश बताई जा रही है इस घटना के पीछे वजह, लेकिन कारण कुछ भी हो, एक बुजुर्ग को टक्कर मारना इस तरह से ये बहुत दुखद और अमानवीय भी। देखिए आप कैसे कार टक्कर मारते हुए निकल जाती है।